हेलो एवरीबॉडी, मैं डॉक्टर विक्रम मस्कर हूँ, एक घुटने और कंधे का विशेषज्ञ नई दिल्ली इंडिया से। एंड वेलकम टू येट अनदर वीडियो। इसमें हम थोड़ा सर्जरी से हट के बात करेंगे। हम बात करेंगे आप मानसिक रूप से अपने आप को एक घुटने के ऑपरेशन के लिए कैसे तैयार कर सकते हो। ना सबसे इंपॉर्टेंट, मैं हमेशा बोलता हूँ, कोई भी ऑपरेशन आप करते हो ना, उसके सक्सेस में दो पहलू हैं। एक है मानसिक रूप से आदमी या औरत पॉजिटिव हो अपने सर्जरी के बारे में, जैसे आप एक कुएं में फंसे हुए हो पर आप रोशनी के बारे में सोच रहे हो। और दूसरा है फिजिकल ऑप्टिमाइजेशन, मतलब शारीरिक रूप से आपका लिवर, किडनी, हृदय, फेफड़े सब ठीक होने चाहिए ऑपरेशन को झेलने के लिए। जब ये दोनों पहलू का मिलन होता है तब पेशेंट भी खुश, डॉक्टर भी खुश और हम सब खुश। तो मैं थोड़ा कोशिश करता हूं आपको मेंटली प्रिपेयर कैसे होना है। पहले तो अपने ऑपरेशन के बारे में समझो। अलग अलग ऑपरेशंस होते हैं, बचाने वाले ऑपरेशंस जो घुटने को बचाते हैं, और रिप्लेसमेंट वाले ऑपरेशंस जहां पे आप कुछ चीज को बदलते हो। बचाना मतलब रिपेयरिंग, रिप्लेसमेंट मतलब चेंजिंग। एक याद रखिएगा, जब भी रिपेयरिंग हो, तो जब आपका कारपेंटर आपके टेबल या चेयर को रिपेयर करता है ना, तो क्या बोलता है आपको? मैडम सर प्लीज, मैंने अभी भी वो ग्लू वू लगाया है, अभी ठीक किया है, थोड़ी देर के लिए कोई सामान मत लगाओ, उसके बाद लगाइए इसके ऊपर। तो जब आप कोई चीज को जोड़ते हो ना, तो थोड़ा परहेज होता है। परहेज मतलब आप कभी कभी ज़्यादा वज़न लगाने की अनुमति नहीं देते, वॉकर एक्सेट्रा यूज़ करना, कभी कभी मूवमेंट पे रिस्ट्रिक्शन हो। तो रिपेयरिंग वाले ऑपरेशन में ज़्यादा रिस्ट्रिक्शंस है। जहाँ पे भी आप बदल रहे हो, जैसे एसीएल रिकंस्ट्रक्शन, आप नया एसीएल लगा रहे हो, घुटने का बदलना, पार्शियल नी रिप्लेसमेंट, टोटल नी रिप्लेसमेंट, इसमें क्या होता है, आप कोई चीज़ को बदल रहे हो, इसमें जो परहेज है वो कम होता है, क्योंकि वो चीज़ नहीं हो गई है तो वजन लगा के चलो, सब कुछ करो। कई परहेज होते हैं कि चीज़ें मत करो ताकि वो चीज़ खराब ना हो, पर ज़्यादातर जो जहाँ पे आप चेंज कर रहे हो तो वो चीज़ में परहेज कम होता है। ये चीज़ समझना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कई लोग आप में काम करते होंगे, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होंगे, आपका देखभाल के बारे में आपको सोचना है कि मैं कैसे मैनेज करूँगा, ये सब चीज़ें। जब आप ये चीज़ समझते हो तो आप अपना प्लानिंग, लॉजिस्टिकल प्लानिंग बेटर कर सकते हो। दो तरीके के सर्जरीज होते हैं, एक और क्लासिफिकेशन, जान बचाने वाले, जीवन सुधारने वाला। ज्यादातर नी सर्जरीज जो है जीवन सुधारने वाले हैं, तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है। अर्जेंटली कराने की इमीडिएटली कम सिचुएशंस होती हैं, तो अपने आप को प्रिपेयर करो, अपनी बैकग्राउंड को ज़्यादा डिले मत करिए, पर अपने आप को प्रिपेयर करके तब कराइए वो चीज़। कई इमरजेंसी सिचुएशंस होती है, उनमें भी जो डॉक्टर आपको बताएगा, पर समझो जो इमरजेंसी सिचुएशन ज़्यादातर जो है वो सिचुएशंस ये है जहाँ पे ब्लॉक हो गई हो कोई चीज़, जैसे गद्दी फंस गई हो या ऐसे चीज़ हो, या कोई खून की नलियों पे आपत्ति हो या नसों पे आपत्ति हो, वहाँ पे आपको इमरजेंसी कराना पड़ता है ना। जब आप ये समझते हो ना, तो फिर आपका प्लानिंग आसान होता है। जब आप ऑपरेशन के बारे में समझते हो, जैसे किसी ने बोला नी रिप्लेसमेंट, किसी ने बोला एसीएल रिकंस्ट्रक्शन, आपके लिए तो ग्रीक एंड लैटिन है, मतलब अलग ही भाषा है। अगर आप हिंदी बोलते हो, तमिल समझ रहा है ये, हाँ, तो समझो अपने ऑपरेशन के बारे में। डर किस चीज से लगता है? जो चीज के बारे में आप समझते नहीं हो, राइट। तो जैसे आप अंधेरे से क्यों डरते हो? क्योंकि आपको पता नहीं है पीछे क्या है, शेर है या कोई भूत है। जैसे रोशनी आ जाए, कुत्ता भी हो या कुछ भी ऐसे हो जो भौंक रहा है, आपका डर थोड़ा कम हो जाता है, क्योंकि आप जानते हो, आप प्रिपेयर कर सकते हो मैं कैसे हैंडल करूं। वैसे ही अगर आप अपने ऑपरेशन के बारे में समझोगे ना, आपको समझ में आएगा ये क्यों ज़रूरत है। जब क्यों ज़रूरत है समझ में आएगा, इसके बेनिफिट्स दिखेंगे आपको। जब रिस्क भी बोलते हैं आपको, तो आप एक बैलेंस चॉइस ले सकते हो। आपके ज़िंदगी में रोशनी आ जाएगी और आप में मोटिवेशन बेटर होगा वो ऑपरेशन कराने के लिए। तो अपने डॉक्टर से समझिएगा, एक स्पेशलिस्ट के पास ही जाइएगा। देखिए, ऑर्थोपेडिक्स जो है वो काफ़ी हद तक डेवलप हो गई है, तो एक विशेषज्ञ या स्पेशलिस्ट, अपने जैसे मैं घुटने और कंधे का स्पेशलिस्ट हूँ, मैं ज़्यादा समझता हूँ इन चीज़ों के बारे में, ठीक है, क्योंकि हम वही कर रहे हैं।
तो उनके पास जाना बेटर रहेगा, क्योंकि सोनार जो है सोने के साथ मूर्ति सबसे अच्छा बनाता है। वही वाली चीज़ है, सोनार जो है वो पीतल के साथ भी बना सकता है, पर सोने के साथ बेस्ट बनाता है, मतलब स्पेशलिस्ट होते हैं। फिर आता है फिजिकल प्रेपरेशन, मतलब मानसिक रूप से अब तैयार हो। दूसरी चीज़ें हैं मानसिक रूप से, दूसरे लोग जिनका ऑपरेशन हुआ है उस डॉक्टर से एक्सेट्रा बात करिएगा, अपना सपोर्ट ग्रुप्स बनाइएगा, अपना सर्चेस करिएगा, इसके बारे में समझो अपना प्रॉब्लम। जब आप समझते हो आप अपना मोटिवेशन बेटर करते हो। फिर आते हैं फिजिकल प्रेपरेशन। फिजिकल मतलब कई ऑपरेशन जैसे नी रिप्लेसमेंट एक्सेट्रा होते हैं। मैं हमेशा बोलता हूँ ना, जो घुटना है वो प्राइम मिनिस्टर है, पर उसका कैबिनेट जो है वो मांसपेशियाँ हैं। अगर आप मांसपेशियों को भी मजबूत करोगे, अपना कैबिनेट को भी मजबूत करोगे, तो प्राइम मिनिस्टर के पे कम लोड होगा। तो ऑपरेशन से पहले मांसपेशियाँ, जांघें एक्सेट्रा, उन पे काम करना अच्छा रहेगा, ताकि जब ऑपरेशन हो जाए वो बढ़िया से अपने प्राइम मिनिस्टर का साथ दे सकते हैं। तो जांघों के वर्जिश करना इम्पॉर्टेंट है ऑपरेशन से पहले, ताकि आप ज़्यादा से ज़्यादा लुफ्त उठा सको अपने ऑपरेशन का। ना ये चीज़ हो गई। दूसरा है कि आपके सारे सिस्टम्स, रेस्पिरेटरी मतलब सांस लेने वाला, हार्ट, हृदय वाला, न्यूरो, ब्रेन वाली, लिवर, किडनी, सब ठीक है। तो जो डॉक्टर आप पे ऑपरेशन करता है वो पूछेगा आपसे, आपको बीपी, शुगर एक्सेट्रा है। अगर ये चीज़ें हैं तो हमारे पास समय है वो चीज़ों को कंट्रोल में ले आने के लिए, ताकि रिस्क कम से कम हो। तो ऑपरेशन से पहले एक चीज़ होती है प्री एनेस्थेटिक चेकअप। एक होता है डॉक्टर जो ऑपरेशन करता है, जो सर्जन है मेरी तरह। दूसरा होता है एनेस्थेटिस्ट, जो डॉक्टर आपको सुन करता है या बेहोश करता है। वो डॉक्टर जो है वो आपसे कई प्रश्न पूछता है, और ये सारे पैरामीटर्स जो घुटने के अलावा है उनको कंट्रोल करने की कोशिश करता है ऑपरेशन से पहले। तो अगर उसको लगे कोई चीज़ ऊपर नीचे हो, सबकी टेस्टिंग कराता है, फिर वो आपको एक फिजिशियन या कोई स्पेशलिस्ट उस एरिया का जिसमें आपको प्रॉब्लम हो रहा है उसके पास भेजता है, उसके कंट्रोल करता है, फिर ऑपरेशन होती है। ये सबसे बड़ी एडवांटेज है क्वालिटी ऑफ लाइफ या जीवन सुधारने वाले ऑपरेशन में। जान बचाने वाले ऑपरेशन में हमें रिस्क लेना पड़ता है, क्योंकि आपका जान ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो लाइफ चेंजिंग ऑपरेशन, क्वालिटी ऑफ लाइफ ऑपरेशन, ज़्यादातर नी सर्जरीज उसमें ही आते हैं। तो हम पूरा फिजिकल ऑप्टिमाइजेशन कर सकते हैं। अगर आप वर्जिश करेंगी तो आपकी कोपिंग कैपेबिलिटी बेटर होती है, घुटने को से हम प्रीहैब बोलते हैं, वो करना आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होगा। अगर वेट ज़्यादा है, आप जानते हो कि मैं वेट कम कर सकता हूँ, तो कोशिश तो करो, पर कभी कभी दर्द के मारे आप वेट एक्सरसाइज नहीं कर पाते, तो फिर ऑपरेशन करने के बाद आपकी मोटिवेशन होनी चाहिए वजन को कम करने। फिर होता है पोस्ट सर्जरी प्लानिंग। जैसे समझो अपने लाइफ को एडजस्ट करो अपने ऑपरेशन के हिसाब से। जैसे डॉक्टर ने बोला आप सीढ़ियाँ क्लाइंब नहीं कर सकते, तो आपके घर में लिफ्ट नहीं है और आप काम पे जाते हैं, तो आपको ऐसे ऐसे तरकीबें निकालनी पड़ेगी जैसे आप नीचे आ सको काम पे जाने के लिए, जब डॉक्टर अनुमति दे दे। जैसे स्टेयर एक एक करके आप बैठ के भी नीचे आ सकते हो, अगर डॉक्टर ने बोला है वजन मत लगाओ। या आप समझ सकते हो कितने दिन मुझे लीव लेना है, ताकि आप अपना लीव उसके हिसाब से लो। अगर डॉक्टर ने बोला वॉकर का इस्तेमाल होना पड़ेगा, तो आप वॉकर पहले ही ले लो और सीख लो वॉकर के साथ कैसे चलना है, क्या क्या वर्जिश होगी ऑपरेशन के बाद, फिजियोथेरेपी क्या होगी समझ लो। फिजियोथेरेपी, अगर फिजियोथेरेपिस्ट को आना है घर पे, तो आप डॉक्टर से पूछो कि आपकी टीम से कोई आएगा, कोई आप सजेस्ट करोगे, क्या वो फिजियोथेरेपिस्ट आपके टच में रहेगा। ये चीज़ें इंपॉर्टेंट है। कितने पैसे लगेगा, ताकि आप अपना फाइनेंशियल अरेंजमेंट भी कर पाओ। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट है जब आप प्लान कर रहे हो, नॉट ओनली फिजिकल ऑपरेशन, अपना फाइनेंशियल भी समझो। अगर आपका इंश्योरेंस इत्यादि है, डॉक्टर से खुलेआम बात करो, उनके काउंसलर से खुलेआम बात करो आप, क्योंकि इंश्योरेंस के परमिशन लेने पड़ते हैं ऑपरेशन से पहले। तो अगर आपका कैशलेस फैसिलिटी है तो हम लिखते हैं इंश्योरेंस कंपनी को, ताकि वो परमिशन दे दे आपका। तो ये सब चीज़ें अगर आप प्लान करोगे ना, आपका ज़्यादा सीमलेस या आसान प्रोसेस होगा ऑपरेशन के बाद, और टेंशन ऑपरेशन के समय कम से कम होगा। अगर आप खुद पे कर रहे हो तो अपने फाइनेंशियल इम्प्लीकेशंस, कितना पैसे लगेगा वो सब, कितना सेविंग्स चाहिए होगा, वो सब प्लान करो इन एडवांस, ताकि आप सारा तैयारी रख सकते हो और आप प्रिपेयर हो सकते हो अपने ऑपरेशन के लिए, और ज़्यादा से ज़्यादा लुत्फ उठा सकते हो अपने ऑपरेशन का। मुझे उम्मीद है इस वीडियो से आपको काफ़ी जानकारी मिली है कि आप मेंटल और फिजिकल ऑप्टिमाइजेशन कैसे कर सकते हो अपने घुटने के सर्जरी के लिए। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया, फिजिकल, मेंटल, पोस्ट सर्जरी प्लानिंग के बारे में, before knee surgery, please like and subscribe to my channel, and please follow me on Instagram. Thank you.